हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। मैथ्स के अंदर आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमें सीखना है कि हम किसी नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को लोकेट कैसे करेंगे। किसी नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को लोकेट कैसे करेंगे। इरेशनल नंबर अगर मैं पूछूं आपसे तो इरेशनल नंबर आपको पता होगा कि अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की है उसमें इरेशनल नंबर के बारे में ही डिस्कस किया है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और उसके अंदर सारी की सारी रूट की वैल्यू हम काउंट करते हैं, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √5, √6, √7, √8, √9। तो हमें लोकेट करने का सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि हम कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास √2 है, एक रैशनल नंबर √2 है और इसे आपको लोकेट करना है। लोकेट करना है किस पे? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आपको इसे लोकेट करना है तो क्या करोगे? सबसे पहला जो है कि आप इसे लोकेट करने के लिए क्या करोगे। तो देखिए, हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल मैं थीटा लूँ तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है, थ्योरम हमें ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हमें क्या बताना है कि हमें लोकेट करना है √2। √3 भी लिख लीजिए आप, √3 भी हम लोकेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो लाइन लेनी है वो कितनी लेनी है? जैसे मैंने ये पॉइंट मान लिया 1 का, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया 1 का ही परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने। तो अगर ये 1 है और ये 1 है, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो क्या आएगा? इधर से चेक करते हैं हम। परपेंडिकुलर अगर 1 है प्लस बेस भी 1 है तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज आएगा आपका 1 + 1 √2। कितना आ गया? 1 + 1 √2। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे मिला दूँ यहाँ से, अगर मैं इसे यहाँ से मिला दूँ तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? √2 ही आएगी। मैंने बेस लिया 1, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लिया एक 1 का, तो ये क्या आएगी? हाइपोटेन्यूज √2 यूनिट ही आएगी। यूनिट मान ली मैंने, मीटर हो सेंटीमीटर हो हम अलग अलग करेंगे, इसको मैंने यूनिट माना एक बार के लिए। तो ये क्या आएगा? √2 आएगा। अब हमें क्या करना है? हमें इस नंबर लाइन पे लोकेट करना है। नंबर लाइन पे मान लीजिए ये था 1, ये था आपका 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कंपास से इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ से कंपास से इस पॉइंट पे रख के यहाँ से एक आर्क लगानी है, यहाँ से एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो क्या करोगे? यहाँ पर कंपास रखोगे और यहाँ से एक आर्क लगाओगे। ये आर्क अगर आप ध्यान से देखो तो ये आर्क अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो ये एक सर्कल ड्रा करती है। आर्क को मैं कंप्लीट करता हूँ तो एक सर्कल ड्रा करेगी और उस सर्कल में सेंटर पॉइंट होगा आपका ये, और ये क्या होगी? √2 की रेडियस। तो लोकेट करने का मतलब क्या है कि इसकी लोकेशन बताएगा। तो अगर ये आपकी √2 है तो इस नंबर लाइन पे √2 की वैल्यू आएगी इधर से। इस नंबर लाइन पे √2 कहाँ आएगा आपका? यहाँ पर। इस नंबर लाइन पे √2 जो होगा आपका यहाँ आएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि हमें बेस में कैसे पता चलेगा कि मैंने 1 लिया है तो 1 मैं कैसे लूँगा बेस के अंदर, ये आपको समझना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि अगर आपको जब भी इरेशनल नंबर दिया हो इस फॉर्म में, √n की फॉर्म में, इरेशनल नंबर √n की फॉर्म में दिया हो, तो आप क्या करोगे कि बेस में जो वैल्यू लेनी है उसको बेस में जिसको लेना है वो कैसे निकालोगे? √n - 1 करके। तो हमें क्या दिया था? यहाँ पर √2 दिया था। तो हमें √2 देने के बाद कैसे पता चला कि हमें बेस 1 लेना है? बेस 1 के लिए हमने क्या किया? √2 - 1 कितना आ गया?
√2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इसका बेस लेंगे। अब जो नेक्स्ट है इसी से हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि √3 को हम कैसे पता करेंगे कि हमें बेस में क्या लेना है। √3 के लिए हमने क्या किया, √3 माइनस 1 किया, तो ये आ गया आपका √2। तो इसका मतलब √2 हमें बेस में लेना है। अगर आप इसके हिसाब से करो, आप दो तरीके से कर सकते हो इसको, जैसा कि आपकी बुक्स में दिया है कि आप इसको बेस मानो, ठीक है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। मान लीजिए मैंने इसको बेस माना आपकी बात, ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमेशा 1 का ही ड्रा करना है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ले लिया 1 का, ठीक है, परपेंडिकुलर लिया 1 का। अब देखिए ये जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो होगा, यहाँ से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी वो कितना देगा हमें। अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस तो हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ से 2 + 1 √3, 2 + 1 √3। तो इसका मतलब जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा ये हमें क्या देगा, ये हमें बताएगा कि √3 है। तो मैं यहाँ से लाइन लगा देता हूँ, यहाँ से मैं लाइन लगा देता हूँ कितनी की, 1 की, सॉरी √3 की। तो ये आपकी जो वैल्यू आई √3 आई है। तो यहाँ से जो वैल्यू √3 आई है, अब मैं यहाँ पर कंपास रख के और यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा जो कि यहाँ पर आएगी, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ आएगी, यहाँ पर। ये थोड़ा सा मैं इस, आप अगर जब कंपास से करोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो √3 की वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पर। √3 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर। और अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं करना है कि डायरेक्टली आपसे पूछा हो √3, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि आप एक लाइन ले लीजिए, ठीक है, और आपको दिया है √2, और √2 आप ये मान लीजिए 1 है, और इधर आपका √2 आया, तो √2 आपने इसको बेस मान लिया, और यहाँ से आपने फिर से 1 की एक परपेंडिकुलर ड्रा की, और यहाँ से इसको मिलाया, तो इसको मिलाने के बाद आपका √3 आया। तो पेन से अगर बनाओ तो आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन जब भी आप पेंसिल से करो ड्रा तो इसको ऐसे करना होगा। अब इसके बाद √4 क्या है, √4 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और √4 का मतलब 2, तो 2 तो आपका डायरेक्टली लाइन पर ड्रा हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए √5 के लिए हमें बेस कितना लेना होगा, बेस हमें लेना होगा 5 माइनस 1, कितना आएगा √4 कितना आता है 2, तो √2 आएगा बेस। तो बेस 2 आ रहा है, तो हम इसी लाइन पर ड्रा करते हैं √5 की लोकेशन। ये मान लीजिए 0 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कितने का, वो परपेंडिकुलर अभी भी आपको 1 का लेना है, वो परपेंडिकुलर अभी भी 1 का लेना है। और इस पॉइंट से जब आप, ये कितना आपका, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने जब इसको मिलाया, तो ये जो लोकेशन देगा आपको, किसकी लोकेशन बताएगा, ये √5 की। और ये कितनी हो गई आपकी 2 कंप्लीटली, ये आपने कितनी ली 1। तो चेक कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 1 प्लस, और बेस कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 √5। तो ये जो लोकेशन इसने ये हाइपोटेन्यूज में हमें दिया, वो क्या दिया √5। अब कंपास लेना है आपको, और यहाँ से एक आर्क लगानी है। तो अगर आप यहाँ से आर्क लगाओगे तो ये आर्क आपकी यहाँ पर आएगी, और ये क्या देगी आपको √5 की लोकेशन। इसी तरह से अगर हमें √6 निकालना हो तो हम n-1 की वैल्यू निकालेंगे √6 के लिए, और उससे क्या करेंगे कि n-1 की √6 के लिए वैल्यू निकालेंगे, हमारा आएगा √5। और √5 क्या होगा, बेस, तो आप इसी के ऊपर बना सकते हो। मान लीजिए √6 ही निकालना है हमें, √6 के लिए आप यहीं पर ड्रा करोगे 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, और यहाँ से 1, तो ये कितना देगा आपको
6 और आप इसको आगे बढ़ा दो आर्क लगा के। तो ये थे हमारे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम लोकेट कैसे कर ले। चलिए अब एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.2 है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। आपको बताना है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? आपको मैं बता दूं एक रिलेशन। रियल नंबर होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो सभी के सभी रैशनल नंबर भी रियल नंबर है और सभी के सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है क्या है आपकी? ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू है। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या ये सही होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर आपका क्या होगा। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका नो, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं कितने? 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम एंड वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो क्या सभी के सभी पॉइंट नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 तो इस फॉर्म में होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी लेने होते हैं, इसलिए अब जब हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो माइनस का m हम नहीं करेंगे, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर है फॉल्स। तो आपको अगर नंबर सिस्टम की डेमो क्लास अच्छे से की हुई है आपने तो आप ये आंसर बड़ी आसान से दे दोगे। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं। सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर तो सभी के सभी रूट वाले होते हैं और जो पॉइंट के बाद, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पॉइंट के बाद ना तो रिपीट होते हैं ना फिक्स होते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो इसका आ जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल और इफ नॉट द गिव द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इरेशनल। क्या सभी के सभी रूट में वैल्यू जितनी भी है क्या वो इरेशनल है? ये इरेशनल है, इरेशनल है। 4 9 16 एंड 25। तो अभी पहले बताया है मैंने भी क्लास में कि ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर 3 होगा और ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो ये कहाँ से इरेशनल नंबर है? ये आपके रूट में वो वैल्यू है जो आपकी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमेशा इरेशनल नंबर रूट में वही होते हैं जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो वही वैल्यू इरेशनल होती है। लास्ट है हमारा सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन, रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये हम कर चुके हैं। मैंने आपको सभी तरह से जो रूट की वैल्यू होती है, रैशनल नंबर होते हैं, रिप्रेजेंट करना बता दिया है कि नंबर लाइन पे आप उनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 का कंसेप्ट प्लस उसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। थैंक यू।